साथियों, इन दिनों एक और अच्छी चीज हमने देखी है कि मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग योग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बहुत आगे आए हैं। योग को प्रचारित प्रसारित करने के लिए जो काम आजादी के बाद पिछली शताब्दी में किया जाना चाहिए था, वो अब हो रहा है। इस कोरोना के काल में योग प्राणायाम का लोगों के स्वास्थ्य पर किस तरह सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से निपटने में योग किस तरह मदद कर रहा है, इसके लिए आधुनिक मेडिकल साइंस से जुड़े कई संस्थानों द्वारा एविडेंस बेस्ड स्टडीज कराई जा रही है। इस पर आप में से कई लोग काफी समय दे रहे हैं। साथियों, आप लोग मेडिकल साइंस को जानते हैं, एक्सपर्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं और एक भारतीय को योग को समझना भी स्वाभाविक रूप से आसान होता है। जब आप लोग योग पर स्टडी करते हैं तो पूरी दुनिया इसे बहुत सीरियसली लेती है। क्या आईएमए इसे मिशन मोड में आगे बढ़ा सकती है? योग पर एविडेंस बेस्ड स्टडीज को साइंटिफिक तरीके से आगे ले जा सकती है। एक प्रयास ये भी हो सकता है कि योग पर स्टडीज को इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश किया जाए, उसे प्रचारित किया जाए। मुझे विश्वास है कि ये स्टडीज दुनिया भर में डॉक्टर्स को, अपने पेशेंट्स को योग के बारे में और जागरूक करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी। साथियों, जब भी हार्ड वर्क, टैलेंट और स्किल की बात आती है तो इनमें आपका कोई मुकाबला नहीं है। मैं आपसे यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आप पूरे अटेंशन के साथ ही अपने अनुभवों का डॉक्यूमेंटेशन भी करते रहें। पेशेंट के साथ आपके एक्सपीरियंसेस का डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही अहम है। साथ ही मरीज के सिम्टम्स, ट्रीटमेंट प्लान और उनके रिस्पॉन्स का भी डिटेल डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। यह एक रिसर्च स्टडी के रूप में भी हो सकता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की दवाओं और ट्रीटमेंट्स के असर को नोट किया गया हो। जितनी बड़ी संख्या में आप मरीजों की सेवा और देखभाल कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप पहले से ही दुनिया में सबसे आगे हैं। यह समय यह भी सुनिश्चित करने का है कि आपके काम का, आपकी साइंटिफिक स्टडीज का दुनिया संज्ञान ले और आने वाली पीढ़ी को उसका लाभ भी मिले। इससे दुनिया को जहां मेडिकल से जुड़े कई जटिल सवालों को समझने में आसानी होगी, वहीं उसके समाधान की दिशा भी मिलेगी। कोविड की यह महामारी इसके लिए एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। वैक्सीन किस प्रकार से हमारी मदद कर रही है, किस प्रकार से अर्ली डायग्नोसिस का लाभ मिल रहा है और एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट किस प्रकार से हमारी सहायता कर रहा है, क्या हम इसको लेकर ज्यादा से ज्यादा स्टडीज कर सकते हैं? पिछली शताब्दी में जब महामारी आई थी, आज उसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत उपलब्ध नहीं है। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है और हम अगर कोविड से कैसे मुकाबला किया गया है, इसके प्रैक्टिकल अनुभवों का डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, तो वो भविष्य में पूरी मानवता के लिए बेहद मददगार